बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त डिस्टेंसेस के हवाले से बात हो रही है। इस जगह 4.1 एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस पढ़ा था बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि एक तरफ एक पॉइंट था, दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट था। हमें इन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात हो रही थी। दोनों तरफ पॉइंट का डिस्टेंस था। ये थी एक्सरसाइज 4.1। अब ये फिर से डिस्टेंस फॉर्मेट आपके सामने आ रहा है। अब डिस्टेंस पॉइंट का पॉइंट से नहीं है, बल्कि पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से है। से ये वो पॉइंट है, इसका डिस्टेंस हम इस वाली लाइन से निकालना चाहते हैं। समझ लें ये लाइन है, ये वाली। तो अब डिस्टेंस कौन सा होगा? अगर इस पॉइंट का इस जगह से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ये वाला, तो ये और होगा। यहां से कैलकुलेट करते हैं और होगा, यहां से कैलकुलेट करते हैं और होगा, यहां से कैलकुलेट करते हैं और होगा। तो फिर किस डिस्टेंस की बात हो रही है? यहां तो डिस्टेंस क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि हम किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसका फिर आंसर, जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज शॉर्टेस्ट होता है। जो डिस्टेंस की जब भी बात करते हैं वो वर्ड शॉर्टेस्ट साथ आता है। लेकिन जब बार बार एक चीज का अंडरस्टूड मीनिंग बन जाता है कि ये डिस्टेंस मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो फिर वो वर्ड ओमिट कर दिया जाता है, तो जस्ट डिस्टेंस कहते जाते हैं। लेकिन माइंड में रहे इट इज शॉर्टेस्ट वन। तो अब शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि सीधा डिस्टेंस जो आएगा वो सबसे शॉर्ट होगा। तो इसलिए बात इस डिस्टेंस की हो रही होगी। अब इसी को यूज करते हुए एक तरफ अब लाइन है, एक तरफ पॉइंट है, तो लाइन की इक्वेशन कौन सी होगी? ये जनरल लाइन की इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। जनरल मींस जब फार्मूले बनाने हो तो जनरल इक्वेशन। जिस वक्त इससे पिछले लेक्चर्स में हम बता रहे थे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन क्या बनती है, उस वक्त ये इक्वेशन लिखी गई थी जनरल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे तमाम लाइनें बनाई जा सकती हैं, जस्ट ए बी सी की कीमतें बदलते जाइए। ये जैसा कि ये है, a की जगह 6 लगा, b की जगह -4 लगा, c की जगह 9 लगा, तो आपको ये क्वेश्चन मिल गई। इस तरह ये देखिए, ये देखिए ए बी सी की कीमतें बदलते जाएं, आपको इस तरह की तमाम इक्वेशंस मिलती जाएंगी। इसलिए इसको जनरल इक्वेशन कहते हैं। तो अब जब फार्मूले बनाने हैं तो वो जनरल इक्वेशन के साथ हमेशा बनते होते हैं। हाँ जी, इधर ये P हो गया एक पॉइंट, इसका भी नाम कोई जनरल रख लिया गया। वैसे जनरल पॉइंट होता है XY, XY इधर इंगेज हो गया, तो फिर अब अगला जनरल पॉइंट X1 Y1 रख लिया। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला होगा? ये वाला पॉइंट इस लाइन में पुट करना है। पुट करने का मतलब x की जगह आप लगा देंगे x1, y की जगह आप लगा देंगे y1, यानी कि इस x को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, y को इसके साथ, तो अल्टीमेटली आपके पास ये रिजल्ट बन गया ax1 by1 प्लस c। इस पर लगाएंगे मॉड। इस मॉड का मकसद है आंसर को पॉजिटिव लाना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इस a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये नीचे जो डिनोमिनेटर में स्टेटमेंट है ये वही है जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन में यूज हुई थी। दूसरे लफ्जों में ये कह लें x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये होता है फार्मूला डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। चलें जी, इसको अप्लाई किया जा रहा है। एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 30 है, जो स्मार्ट सिलेबस में भी है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट है इस लाइन से। तो क्या हल किया जाएगा? ये आपके पास x की कीमत है, ये आपके पास y की कीमत है। हर पॉइंट में पहली कीमत x की होती है, दूसरी y की, वो आपने इस जगह पुट करनी है। ये देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई इस x की जगह 6 -4 मल्टीप्लाई बाई इस y की कीमत, ये y की कीमत आपके पास -1, वो आपने यहां यूज की, प्लस 9 एज इट इज, मॉड बन गया। बटे के नीचे क्या आ रहा है? जो x के साथ आ रहा है उसका स्क्वायर, जो y के साथ आ रहा है उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट।
हाँ जी, ये 36, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस भी स्क्वायर में खत्म हो गई, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके ये आ गया 49/52 का रूट। अब ये देखिए इस मॉड का मकसद इतना ही था कि अगर मॉड के अंदर कैलकुलेशन माइनस में आ जाती, जैसा कि आपको ये नजर आ रही है -7, तो उसका मकसद क्या है, वो माइनस भी प्लस हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस, क्योंकि कैलकुलेशन डिस्टेंस की हो रही है, इसलिए 49/52 का रूट। ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। हाँ जी, अब अगला डिस्टेंस, यानी कि अब तक वैसे चैप्टर के दो डिस्टेंस हो चुके, एक पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा पॉइंट टू लाइन, जो ये डिस्कस हुआ। अब तीसरा डिस्टेंस आ रहा है लाइन टू लाइन, इधर भी लाइन इधर भी लाइन, इनका डिस्टेंस कैसे लेना है, ये मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं, आप इन्हीं लाइनों को देख लें, ये है एक लाइन, ये है दूसरी लाइन। हाँ जी, इनका डिस्टेंस बताना है। ये देखिए, अगर कोई यहां से डिस्टेंस पकड़ के इस लाइन से डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेगा, से ये भी लाइन है ये भी लाइन है, क्या ऐसे डिस्टेंस लेगा, आंसर इज नो। क्या यहां से यहां का डिस्टेंस लेगा, ये लाइन से, आंसर इज अगेन नो। तो अब फिर बात कहां पहुंची, शॉर्टेस्ट वन पर। जिस जगह से भी लेना है, यहां से डिस्टेंस लेना है अगर इस लाइन का, तो शॉर्टेस्ट ये होगा, यहां से डिस्टेंस लेना है इस लाइन का, तो शॉर्टेस्ट ये होगा। आप इस लाइन को एक कंसीडर कर लें, ये डिस्टेंस। मजीद आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए जैसे रेलवे ट्रैक है, यूं जा रहा है, पैरेलल है दोनों लाइनें, डिस्टेंस कौन सा लिया जाएगा, ये वाला, ऐसे। ये जहां से भी लेंगे आपको सेम मिलेगा। यूं रेलवे ट्रैक की तरह ट्रैक है, इसका डिस्टेंस कहां से लेना है, यहां से यहां सीधा डिस्टेंस, ऐसे जिधर से भी लेंगे वो सेम आएगा और शॉर्टेस्ट भी वही होगा। इसलिए जब भी दोनों लाइनों का डिस्टेंस निकालना है तो आपके पास ये वाला होगा। प्लस अंडरस्टूड है लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, फिर ये डिस्टेंस की बात होगी। हाँ जी, बात नॉन पैरेलल पर भी होगी। ये एमसीक्यू आता है बड़ा स्पेशल एंट्री टेस्ट में, कि लाइनें पैरेलल नहीं देते, इस तरह की नहीं देते, बल्कि इस तरह की दे देते हैं। L1 L2 दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो आपस में ऐसे कट करती हैं, और सवाल पूछ लिया जाता है उनका डिस्टेंस बता दें। बच्चे फार्मूले लगाने बैठ जाते हैं, जो फार्मूला अभी हमने स्टडी करना है वो वाला। आप देखिए, इसका ख्याल रखिए, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है, लाइनें ये कट कर रही हैं एक दूसरे को, यहां से डिस्टेंस लेंगे ये आएगा, यहां से ये आएगा, यहां से ये आएगा, यहां पहुंच के डिस्टेंस खत्म हो गया, क्योंकि वो बात शॉर्टेस्ट की हुई है ना। तो वो लाइनें जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उनका दरमियानी डिस्टेंस हमेशा 0 होता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कट कर देना है, मिल जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खत्म हो जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, जो पैरेलल इस तरह से नहीं होंगी, उनका डिस्टेंस बगैर कैलकुलेशन के 0 लिखना है, उन पर फार्मूले नहीं लगाने बैठ जाना। हाँ जी, अब अगली बात आ गई, लाइनें अगर पैरेलल हो तो फार्मूला, ठीक है। पैरेलल चेक करने का तरीका क्या होगा, आप इस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे, इस लाइन की स्लोप निकाल लेंगे, अगर स्लोप बराबर आएगी तो पैरेलल, अगर बराबर नहीं होगी, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो वो पैरेलल नहीं होंगी, उसी वक्त फैसला हो जाएगा डिस्टेंस 0। फिलहाल पैरेललिज्म देखने के लिए ये देखिए, लाइन 1 आपके पास ये लिखी, फार्मूला बनाया जा रहा है, लाइन 2 आपके पास ये लिखी। ये देखिए, याद रखें इनके ये कांस्टेंट डिफरेंट है, ये जो x के साथ है y के साथ है, x के साथ है y के साथ है, ये दोनों में सेम लिखे। किस वजह से, अगर लाइनें पैरेलल होनी है ना, तो दोनों कोएफिशिएंट सेम होने हैं। ये देखिए, हमसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ये लाइन है, ये लाइन है, इसका 3 इसका 4 माइनस का, इसका भी 3 इसका भी 4 माइनस का, ये डिफरेंट है। ये क्वेश्चन देख लें, ये आपकी एग्जांपल है, ये 2 ये भी 2, ये -5 ये भी -5, फर्क कहाँ है, यहाँ पर। ये पैरेलल लाइनों की क्वालिटी है कि उनके ये कोएफिशिएंट बराबर होते हैं, जो इधर लिखा वही इधर लिखा, ठीक है, तभी स्लोप बराबर आएगी। अभी बताया जाएगा स्लोप कैलकुलेट करने के लिए। हाँ जी,
अगर लाइनें पैरेलल हो, ये देखिए ax by यहां डिफरेंट आएगा c1 c2, तो लाइनें पैरेलल हैं, L1 इज पैरेलल टू L2, देन डिस्टेंस का क्या फार्मूला बना, जस्ट इन दोनों कांस्टेंट्स का डिफरेंस है c1 माइनस c2, बेशक डिफरेंस इधर से ले लें बेशक इधर से ले लें, वंस अगेन मॉड की अब बार बार अंडरस्टैंडिंग देख लें क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस प्लस होता है, मॉड ने माइनस को भी प्लस कर देना है, इससे इसको निकाल दें या इससे उसको निकाल दें, मॉड ने ऑटोमेटिकली डील कर देना है, या करके लिखा है ऐसे लिख लें या ऐसे, नीचे क्या आ रहा है वही कुछ जो ये आ रहा है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट दोनों में एक जैसे कोएफिशिएंट होने हैं, इसलिए कोई भी यूज किया जा सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसका रूट, दैट्स इट। चलिए जी अब इसको लगाया जा रहा है, यहां देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये दो लाइनें इनका डिस्टेंस बता दें, ये मैं दरमियान वाला हिस्सा ये आपका है एक्स्ट्रा, यहां तक ये पोर्शन एक्स्ट्रा है, ये करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ बच्चे ने अपनी कंफर्मेशन करनी है कि क्या वो लाइनें वाकईतन पैरेलल हैं भी, अपनी तसल्ली के लिए, वैसे जुबानी ओरल बता दिया कि ऐसे पैरेलल का पता चल जाएगा, अगर किसी को भूल जाए तो ये सेंट्रल प्रोसेस है ये वाला, ये मैं भी बताता हूं, फिलहाल फार्मूला क्लियर करें, ये देखिए इसका ये C1 ये C2, बेशक इससे उसको माइनस करें या इससे उसको माइनस करें, जानबूझ के इसमें से उसको माइनस कर दिया है ताकि नेगेटिव के रोल की समझ आ सके आपको, -7 ऊपर आ गया, ये हल करते हुए ये प्लस बन गया, माइनस मॉड खत्म होके प्लस, नीचे क्या आ रहा है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, वो जिसका मर्जी ले लें, दोनों का एक जैसा है। इसी तरह यहां डिस्टेंस पूछा जा रहा है 3x4y लाइनें एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, पैरेलल होने का तरीका आपको भी समझा दिया गया, मजीद तसल्ली की जाएगी अभी, यहां पर भी ये चीज इतना हिस्सा जस्ट कंफर्मेशन की जा रही है आपकी कि क्या वो लाइनें वाकईतन पैरेलल हैं भी, अगर पैरेलल हैं तो फार्मूला लगाएं, अगर वो लाइनें पैरेलल नहीं हैं तो डायरेक्ट जीरो लिख दें, ठीक है। पैरेललिज्म चेक करने का तरीका, डिस्टेंस फार्मूला लग चुका यहां तक, ये आपका डिस्टेंस आ चुका 4/5, अब डिस्टेंस फार्मूला की क्लियरेंस किसी सूरत डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकालना है, जस्ट सिंपल सा शॉर्ट सा फार्मूला है, ये एंट्री टेस्ट के एमसीक्यू में भी आता है, बोर्ड लेवल पे आता है, देन आप काम कर सकते हैं, 100% कोई टेंशन ही नहीं है। अब आइए पैरेललिज्म कैसे चेक होगा, कुछ तो पहले हम डील कर चुके हैं, लाइन को y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट में लिखिए, y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट, ये वाला जिसमें m स्लोप बन जाती है, y एक तरफ बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, ये देखिए ऐसा ही किया गया, -4y इधर ये उधर शिफ्ट कर दिया, फिर -4 पे डिवाइड कर दिया सबको, जब -4 पे डिवाइड किया ये कट गया तो आंसर ये रहा, अब आपके पास ये हिस्सा बन गया m1, तो दूसरी है ही सेम, उसका भी यही बनेगा, उसका नाम हमने लिखा m2, दोनों इक्वल हैं इसलिए यहाँ पर लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये फैसला हो चुका। सिमिलरली आप यहाँ से भी इसी तरह फैसला कर सकते हैं पैरेललिज्म का, लेकिन एक फार्मूला बताया जा रहा है पैरेलल चेक करने का, अगर आप y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म ना लिखना चाहें, यानी कि यही बात है, अगर आपको इसका ही पूछ लिया जाए कि स्लोप बता दें इस लाइन की स्लोप, तो इस लाइन की स्लोप बताने के लिए कोई खास कमाल नहीं करना, बस इसको उसी फॉर्मेट में लिखना है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये लाइन है, इसकी ही स्लोप पूछ ली जाए तो लिखिए y इक्वल टू mx प्लस सी, ये देखिए y इधर बाकी कुछ दूसरी तरफ, ये b डिवाइड किया तो फिर m की कीमत क्या आ गई -a/b, -a/b, इस लाइन की स्लोप क्या बनी -a/b, ये फार्मूला बन गया, इसमें a क्या है x का कोएफिशिएंट, b क्या है ये y का कोएफिशिएंट, साथ माइनस, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, साथ माइनस लगा दें, ये आपके पास बन जाएगा स्लोप का हल। तो ये देखिए यहाँ ये करके दिखाया है,
टू कंफर्म द पैरेललिज्म, इसलिए हम स्लोप निकालेंगे। पहले से a कितना हो गया, इस लाइन 1 का a कितना हो गया 2, b कितना हो गया -5। ये C1 एहतियातन जो एंड पे हमने यहाँ यूज करना है वो लिख दिया है। फिलहाल इंटरेस्ट हमारा स्लोप के साथ है, तो फार्मूला लिखा -a/b, ये कीमतें लगाई, ये आपको स्लोप मिल गई। इसी तरह लाइन 2 में वही कुछ है, फार्मूला लगाया, स्लोप मिल गई। इस तरह से दोनों स्लोप्स इक्वल हैं, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो ये वो वे है, ये बहरहाल जरूरत नहीं है, अपनी तसल्ली के लिए कंफर्मेशन है स्लोप की। इसी तरह ये भी कंफर्मेशन है स्लोप करने की, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको जरा सा यहाँ चेंज कर दे इन बातों को, तो देन आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस हवाले से कि डिस्टेंस 0 कब होगा, जब लाइनें पैरेलल ना हो। पैरेलल होने के लिए एक ओरल सॉल्यूशन बता दिया, दूसरा y = mx + c बना के देख लें। ओरल नजर आ रहा है, अगर वो सेम ना हो तो हल करके देख लें, हल करके देख लें इस तरह से, ये फार्मूला लगा के या y = mx + c बना के दोनों लाइनों की स्लोप चेक कर लें। यहाँ एक खास क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ये दो लाइनें हैं, जैसे यूं दो पैरेलल लाइनें हैं, जैसा कि ये है लाइन 1, ये है लाइन 2, ये दोनों पैरेलल जा रही हैं। अगर क्वेश्चन था इनका दरमियानी डिस्टेंस बता दें, ये बता दिया। अब एक अजाफी सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा कि जो लाइन इन दोनों के दरमियान से जा रही है वो कौन सी होगी, उसकी भी इक्वेशन बता दें। आल्सो फाइंड ए लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम, जो उनके दरमियान से होके जा रही है वो भी बता दें। अब ये देखिए, जैसे ये दो पहले से मौजूद हैं, ये वाली, ये एक तीसरी दरमियान से जा रही है रेड वाली, इसकी भी इक्वेशन बता दें। अब इस तीसरी की इक्वेशन बताने के लिए स्लोप इसकी भी इन वाली ही होगी, क्योंकि पैरेलल लाइनों की स्लोप हमेशा बराबर होती है। ये अगर तीन लाइनें आपस में यूं पैरेलल जा रही हैं तो तीनों की स्लोप बराबर होगी, इसकी, 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 तो फिर तीनों के ये कोएफिशिएंट भी सेम होंगे, ये वाले। इसलिए ये देखिए, वो लाइन मिडवे निकालने का क्या तरीका, ए उसका भी 3 है, बी वही है -4, जो इन दोनों का है वही उसका होगा जो दरमियान में जा रही। अब रह गया सी, सी क्योंकि दरमियान में लाना है, इसलिए इन दोनों के सी का एवरेज ले लें। ये देखिए, C1 + C2/2 मिड पॉइंट बना लिया असल में, तो दैट इज 5। अब C5 बन गया, जस्ट राइट करें, 3 अपनी जगह, 4 अपनी जगह, सिर्फ इस 3 7 की जगह पर क्या लिखा जाएगा 5। ये है लाइन मिडवे बिटवीन देम। ये भी एक MCQ आता है एंट्री टेस्ट में स्पेशली, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। यहाँ तक आप अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन लाइन पॉइंट टू लाइन कहीं भी कोई टेंशन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी ज़ाहिर है जिन लोगों को काम अच्छा लग रहा है वो ज़रूर इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।